हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अल्टीमेट प्रो किलर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जब तेमम ने देहो को टीवी पर देखा तो शौक के मारे खड़ा होकर उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है, ये वही है जिस पर ज्वेल नॉर्मली बोलता है। ओह, तो क्या ये इसकी तरह दिखता है? लेकिन जब उसने तेमम को देखा तो वो पूरी तरह से शौक खड़ा था। वो पर्सन जो किसी भी सिचुएशन में अपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं करता, आज अपने सामने देहो को देखकर क्यूटली ब्लश कर रहा था। उसे देखकर तो जियोल पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि पक्का ये पर्सन वही होगा। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। इतना ज्यादा शौक हो चुका था कि जल्दी से उठकर उसे पूछने लगता है, क्या कहा? क्या सच में वो एक सेलिब्रिटी ही है? फिर तो ये बहुत बड़ी बात हुई। नहीं, जरा रुको, तो क्या वो एक मैन है? रुको रुको, जरा मुझे ठीक से सोचने दो। तो हुआ कुछ यूं था कि इस पर्सन ने एक घटिया कस्टमर से तुम्हें बचाया और फिर तुम्हारे लिए कॉफी भी बाय की। उसने अपने ब्रेन की फुल पावर का यूज करते हुए सारे कैलकुलेशन कर ली और फिर कुछ सोचकर हंसने लग गया। वो पूरी तरह से हंसते हुए तेमम को टीज करने लग गया कि तुम बेवकूफ कहीं की क्या सोच रहे हो, तुमने पक्का उसे गलत समझ लिया होगा। डम्मी, उसने ऐसा बस अपनी पब्लिक इमेज की वजह से किया होगा। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि बस इतनी सी बात पर तुम अपनी लाइफ में पहली बार एक्साइटेड कैसे हो सकते हो। जिसके ऐसा करने से तेमम को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से फाइट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, जिस पर जोल पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पोज ले लेता है। वो लड़ने ही वाले थे कि पीछे से बोस बोले, मैंने कहा था ना कि फाइट नहीं करनी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे खुशी है कि वो बस सिंपली तुम्हारे साथ फ्लर्ट हो रहा था, ना कि तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। अचानक से बोस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए और बिल्कुल क्रीपी लुक के साथ बोलते हैं, तेमम, लव से किलर फोकस नहीं रह पाते और तुम्हें पता है कि ऐसा होने से हमारे साथ क्या होता है। इसका मतलब है डेथ, यानी कि थोड़ा सा फोकस लूज हुआ और हम अपनी जान से हाथ तो बैठेंगे। बिजनेस में बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने प्यार में पड़कर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली। वो ब्रूटली मारे गए और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो तब भी वो मौत से पीछा नहीं छुड़ा पाए। उसकी ये बात सुनकर जियोल क्यूरियोसिटी से बोलता है, बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी मूवी के लास्ट सीन की बात कर रहे हो? तेमम से बोलता है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है तो पक्का तुम उसे दोबारा नहीं मिल पाओगे। अगर तुम उसे देखोगे नहीं तो उसके बारे में सोचोगे भी नहीं। नजरों से दूर रहने का मतलब यही है कि अपने माइंड से दूर कर देना। कहते हैं ना कि तुम टाइम के साथ साथ उसे भूल जाओगे। वो उसमें स्ट्रिक्टली उसे मना कर देते हैं कि तेमम, तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में तेमम हमसे पूछता है कि अगर कोई आपसे सबसे बेस्ट शिकारी के बारे में पूछे तो आप किसे चूज करोगे? ज्यादातर लोग तो लायन को चूज करेंगे, या टाइगर, या वुल्फ और भी इसी तरह का कोई जानवर। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग वो जानवर जो कि कभी भी अपने शिकार को जाने नहीं देता, वो है सी लेपर्ड। लेपर्ड बर्फीले पानी में रहने वाला जानवर जिसकी स्माइल क्यूट सी है। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि इस टाइम स्टोर में दोबारा से उसके सामने हमारा देहुक बैठा है, जो कि आइसक्रीम खाते हुए तेमम की तरफ देखकर बिल्कुल सी लेपर्ड की तरह ही क्यूटली स्माइल कर रहा था। तेमम बेचारा जो कि लेक्चर सुनकर आया था कि देहुक सेलिब्रिटी होने की वजह से दोबारा उसे नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसके बिल्कुल ही अपोजिट वो उसे ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहा था और दोबारा से उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही एक्साइटेड थी। हमारा देहुक बिल्कुल सी लेपर्ड की तरह ही एक शिकारी लग रहा था जिसने तेमम को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। वो हमें सी लेपर्ड के बारे में और बताता है कि ये जानवर ओशन के टॉप प्रेडेटर्स में से है। वुल्फ से कहीं ज्यादा नुकीले तीत कि पेंगुइन, स्क्विड और यहाँ तक कि शार्क्स पर भी अटैक कर देता है। ये तो बिल्कुल भी मत पूछो कि ये कितना ज्यादा शानदार और समझदार है। सिर्फ किलर व्हील्स ही इसका शिकार कर सकती हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। अपने शिकार की हर हरकत पर नजर रखता है ताकि मौका मिलते ही वो फौरन से उस पर अटैक कर दे, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह इस टाइम हमारा देहु कर रहा है। ये तो पक्का है कि जब वो आप पर अटैक करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तेमम देहु को देखते हुए क्यूरियोसिटी से सोचता है, ये काफी देर से यही बैठा हुआ है, अब तो 1 बज चुके हैं, तो क्या यहाँ से जाने के बाद ये सीधा घर जाएगा?
लेकिन देवयुग ने तो घर जाने की बजाय खाने के लिए और भी चीजें निकाल ली। इमम तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि देवयुग बेकार सी चीज खाते हुए भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। पूरे 3 दिनों से देवयुग बिल्कुल इसी तरह तिमम के आसपास चक्कर काट रहा है। मंडे को देवयुग ने तिमम के पास आकर सबसे पहले तो अपना मास्क उतारते हुए स्माइल के साथ हेलो बोला और पूछता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। पर तिमम भी ऑकवर्डली हंसते हुए बोलता है ओह हाँ ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुमने कस्टमर से बचने में मेरी हेल्प की थी। तो तुम कांग ड्यूक हो, एक एक्टर। जिस पर ड्यूक बिल्कुल ही एक्साइटेड होते हुए पूछता है ओह तो तुम मुझे जानते हो। तिमम बोलता है वैसे लास्ट टाइम मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था, लेकिन मनी मन वो सोच रहा था कि क्यों, आखिर क्यों तुम यहाँ वापस क्यों आए। नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, शायद ये यहीं आसपास रहता हो या यहाँ पर मूवी की शूटिंग चल रही हो। मैं पूरे 14 सालों से एक प्रोफेशनल किलर हूँ, मुझे छोटी मोटी चीज़ों से घबराहट नहीं होती। ये चीज़ जो कि मैंने यहाँ इस स्टोर में सीखी है। लेकिन जब दोबारा से ड्यूक ने इस बार कॉफ़ी की जगह उसे विटामिन ड्रिंक थमाई तो तिमम बुरी तरह से हिल जाता है। ड्यूक तिमम के हाथ पकड़कर स्माइल करते हुए बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए ली थी, मुझे लगा कि तुम्हें विटामिन ड्रिंक अच्छी लगेगी। तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारा नाम जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मम जो कि ड्यूक को देखते हुए उसकी हार्ट बीट बिल्कुल ही तेज हो चुकी थी और ब्लश करने की वजह से फेस पूरी तरह से रेड ऐसा से बता देता है कि वो जो तिमम, मेरा नाम जो तिमम है। तो गाइस आप सभी को हमारा ये स्वीट किलर कैसा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम रात को चिकन शॉप का सीन देखते हैं जिसके पीछे जिम में तिमम काफ़ी गुस्से से ट्रेनिंग कर रहा था, ये सोचते हुए कि जो तिमम तुम बेवकूफ़ कहीं के इडियट, तुम ऐसे ही उसे सब कुछ कैसे बता सकते हो। ये सोचते हुए उसने गुस्से से पंचिंग बैग पर किक किया तो वो टूट कर दूर गिर जाता है। बैग तोड़ने के बाद फाइनली वो रुका और गहरी सांस लेने लगा क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी सांस फूल चुकी थी। लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अभी भी दोहे के बारे में सोचते हुए वो दोबारा से एक्साइटेड हो चुका था। इतने में पीछे से जोल क्लैप करने लगता है जो कि कुछ देर से वहाँ बैठा उसे देख रहा था। वो क्लैप करते हुए बोलता है मंडे को उसने तुम्हारा नाम पूछा, तुमने बता दिया। ट्यूसडे को उसने पूछा कि तुम काम के बाद घर वापस कब जाते हो तो तुमने उसे वो भी बता दिया। तो उसके बाद थर्सडे को क्या हुआ था, हाँ ज़रा मुझे भी तो बताओ। जिस पर तिमम गुस्से से उसे बोलता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारे घटिया जोक सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। जिस पर जोल ने तो मुंह बना लिया कि तुम कितने ज़्यादा रूड हो। वैसे ज़रा ये तो बताओ कि अगर वो ऐसे ही तुम्हारे आसपास घूमता रहा तो तुम उसे कैसे भूलोगे। इतना ही नहीं, अब तो कंफर्म हो चुका है कि वो पक्का तुम्हारे साथ फ्लर्ट ही कर रहा है और वो तिमम के बिल्कुल पास चला गया। इस वजह से तुम पागल हो रहे हो, ऐसा ही है ना। और मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे। जो कि ये सब कुछ बोलते हुए स्माइल के साथ तिमम को देख रहा था, लेकिन तिमम तो और भी ज़्यादा चिढ़ गया। वो गुस्से से उसे बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। हंसने लग गया कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम्हें याद नहीं कि बॉस ने हमें फाइट करने से मना किया है। वैसे उसे भूलने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर तिमम पहले तो अजीब तरह से उसे देखता है, लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि जोल सीरियस है तो वो बिल्कुल ही शॉक हो गया कि क्या, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो गाइस क्या लगता है, क्या जोल की हेल्प से तिमम देव को भूल जाएगा। जल्दी से यस और नो में अपना आंसर जरूर बताएं। इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till that, stay with me and bye bye.